भाजपा को ही बदनाम करके रख दिया बिहार में नीतीश कुमार, समझे। एकरा जैसा चोर चोट्टा कोई नहीं है, पूरा बिहार को बर्बाद करके रख दिया ही, जनता को मार दिया ही। अपना भतीजे करावना हुआ तो पूरा बिहार कब बंद। तुम है बोले ना, तुमको कहा नहीं धरता नीतीश कुमार करावना। केंद्र दे रही है, सब चीज उसको दे रही है, लेकिन यहाँ किसी को ही लागू करके देता नहीं, सब अपने पेट भरता है। छोटा मोटा फंड नहीं देता है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन घपला कभी प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं है। हम देखते हैं प्रधानमंत्री अभी के डेट में मेरा अच्छा है, लेकिन राज्य मंत्री यहाँ के सबसे संशयहीन, बड़ा चोर है। चोर नहीं संशयहीन कहो ना, इसको माथा पर सनिचरा बैठ गया है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन लेकिन बिहार में इस बार चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि अब लोग उनके काम से उस तरीके से खुश नहीं है जैसा कि पहले 5 साल में खुश थे। हाँ, नीतीश जी के भाजपा को ही बदनाम करके रख दिया बिहार में नीतीश कुमार, समझे। एकरा जैसा चोर चोट्टा कोई नहीं है, पूरा बिहार को बर्बाद करके रख दिया ही, जनता को मार दिया ही। अपना भतीजे करावना हुआ तो पूरा बिहार कब बंद। तुम है बोले ना, तुमको कहा नहीं धरता नीतीश कुमार करावना, तुमको धरे। तोरा जैसा पापी जब बेटे होकर तोरा माँ बन के गाली देता है, अपने बाप बेटा चांदी के चिल्ली में गांजा पिएगा कि दूसरा के नशा मुक्ति करता है। ये मुख्यमंत्री है बिहार के, भलाई करने चला है, गरीब मरल जा रहा है। कहता राशन बिना राशन कभी अनाज मिलेगा, राशन कार्ड जिसको बना उसी को नहीं मिल रहा है, तो बिना राशन वाला कहाँ से मिलेगा। सही सलामत किसी को नहीं मिलता। हम बोल रहे हैं केंद्र जो मेरे यहाँ भेजती है वो भी सही सलामत किसी गरीब मजदूर के या किसी परिवार को जो ना अनपढ़ है उसको तो मिलना ही बेकार है। जो पढ़ा ले कुछ जानता है उलट झगड़ के खाता है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको धिक्कार है माँ बहन को जो इसके साथ इलेक्शन लड़िए। जैसे झारखंड में अलग लड़ा है, बिहार में अलग कीजिए। इसको गद्दार है, चोट्टा है, चोर है, इसको अलग कीजिए भाजपा से, अकेले लड़िए। देखिए बिहार के इलेक्शन, देखिए बिहार के इलेक्शन जो इसको जमानत जब्त नहीं हो गया तो कहिए 5 साल के बाद फिर तेजस्वी मिलेगा भाजपा में। इसको कहो कि 10 साल से इसको चोर का हटाइए। कोई छोटा बड़ा पार्टी इसको नहीं पूछ रहा है, नीतीशवा को कोई नहीं पूछ रहा है। भाजपा को आरजेडी से गठबंधन कर लेना चाहिए। आरजेडी खुद आ जाएगा, नीतीशवा खाली हट जाए। अमित शाह, जेपी नड्डा है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसको अलग करे बिहार में। जैसे झारखंड में अलग लड़ा, उसी के मन में तू बिहार में लड़ो अलग। उसके बाद देखो इलेक्शन, क्या इलेक्शन होगा। कोरोना में एक गरीब को भी कुछ नहीं दिया ही, इसका अफसर से लेकर बड़ा बड़ा आदमी खा गया, डीलर तक घोटाला कर गया अनाज का, गरीब को अनाज दिया। ऐसा चोर आप मतलब क्या कहना चाहता है कि बीजेपी को अपना नेतृत्व सामने लाना चाहिए और नीतीश से चाहिए। बीजेपी को हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं शुरू से, अटल जी के टाइम से बीजेपी अलग लड़े इलेक्शन। और देखिए कितना बहुमत बिहार में वोट आता है। इनका भाई नीतीश कुमार, उनका बेटी का करावना हुआ तो पूरे बिहार के जनता के लिए मारे। तुमको शर्म लगा रे? साला इंसान होता चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाता। वो कैसे जिएगा? उनको ये समझ है? इतना बाढ़ आए हुए एगो कहीं पर कुछ भेज रहे हैं सरकारी फंड से मदद, कहीं हम तो सब जगह देख रहे हैं मोबाइल में कि कहीं उनका मदद नहीं है। केंद्र भेज रही है, राज्य नहीं दे रहा। केंद्र दे रही है, सब चीज उसको दे रही है, लेकिन यहाँ किसी को ही लागू करके देता नहीं, सब अपने पेट भरता है। छोटा मोटा फंड नहीं देता है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन घपला कभी प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं है। हम देखते हैं प्रधानमंत्री अभी के डेट में मेरा अच्छा है, लेकिन राज्य मंत्री यहाँ के सबसे संशयहीन, बड़ा चोर है। चोर नहीं संशयहीन कहो ना, इसको माथा पर सनिचरा बैठ गया है, गद्दी के पामर में अपने जल रहा है, चार पटक गद्दी के पामर में है, इसलिए इनका सत्ता है। दूसरी बात, पुलिस जो है, पुलिस मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो भी हम आँख के सामने देखते हैं कि ये जगह गाड़ी पकड़ के ले गया, उस जगह कोना पर ले जाकर छोड़ दिया, 1000 रुपया जेब में रख लिया। सबसे गुंडागर्दी सरकार के बाद यहाँ पुलिस कर रही है, गरीब को जीने नहीं देता है,
खोल दिया दुकान, जल्दी बंद करो ना, 4 डंडा मारता है गरीब के मारने से नियम कहा। है वो तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अरे नियम है तो फॉलो इस तरह से नहीं ना करना चाहिए कि किसी के पेट पर मार के हम आंख दिखाएं। भी तो मजबूर हैं प्रशासन की तरफ से। उनके यार सब चीज तो भरल पड़ल है बिहार में, लेकिन करवाने के लिए एगो अनपढ़ गमार जो रहता है वो भी चीज को समझता है, पढ़ लिख कर नहीं समझ रहे हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम सर? आनंद कुमार। आनंद जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों पार्टियों को 15-15 साल हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं दोनों पार्टियों? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पिछले 15 साल पे हम लोग को कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। कंपैरिजन यदि करना है तो इस सरकार का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है और अभी का 5 साल का कार्यकाल है, इसमें हम लोग कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि वो 15 साल बीती बात हो गई। अब सरकार में मुकाबला बिल्कुल, क्योंकि सरकारी काम में कर रही है तो उसी के काम से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि समय बदल रहा है। जी बिल्कुल। लोगों की डिमांड भी बदल रही है, लोगों की समस्याएं दूसरी हो रही है। पहले वाली समस्या तो है नहीं। पहले समस्या थी कि शाम को 5 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे, लेकिन आज तो निकल रहा है ना, तो उसका कंपैरिजन आज से नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो भी सरकारी नौकरियाँ निकल रही हैं वो समय पे आज तक कोई भी ऐसी नौकरियाँ जो है कभी भी समय पे नहीं हुई है। कभी किसी कारण से रद्द हो जाता है, कभी पत्र वायरल हो जाता है, कभी धांधली होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, चाहे वो रोज़गार के मामले में सोचना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। दोनों को इस स्टूडेंट के नाम पे तो वोट ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता है। अभी देखिए, बारिश का मौसम है, पिछले साल ही कंकड़बाग का पूरा इलाका इधर नाव की तरह नाव चल रहा था। इसमें हम लोग प्राइवेट जो ये निजी जो NGO वगैरह थे उन लोग की तरफ से हम लोग भी खाद्य सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे और देखे थे किस तरीके से सुशील मोदी जो हैं उनको DM लेकर गया, लेकिन अन्य लोगों के लिए कोई मतलब पूछने वाला नहीं था। यादव भी आए थे मदद। वो यादव देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी हो, लेकिन उस समय वो लोगों के लिए तो मसीहा थे, चाहे वो सुशील मोदी की भी मदद करने आए। हाँ, वो तो मदद करने आए थे, लेकिन जो लोगों की मदद करे तो उन लोगों के लिए तो मसीहा ही थे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए सब लोगों के बारे में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो विधानसभा चुनाव है ये क्या अलग होगा? क्योंकि कहा जा रहा है ये बिल्कुल अलग तस्वीर होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो था वो बिल्कुल ही बिहार की एक अलग तस्वीर उसने पैदा करी, दिखाया लोगों को कि बिहार भी जातिवाद से ऊपर उठ सकता है और मोदी के नाम पर सब एक हो सकते हैं। तो अभी भी यही होगा? देखिए, बिहार और यूपी जैसे ऐसे राज्य हैं जहाँ जाति जो है, जाति को शिक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। जब तक लोग हमारे समाज में शिक्षित नहीं होंगे, जब तक जाति को पूरी तरीके से ख़त्म करना संभव नहीं है। जब तक जैसे आजकल के युवा लोग जाति पाति को कम मानते हैं, वो मुद्दों को देख करके चुनाव में वोट डालते हैं, चेहरों को देख करके चुनाव में वोट डालते हैं कि कौन सा चेहरा अच्छा है। ये नहीं देखते हैं कि वो कौन कास्ट का है। लेकिन जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इस बात को कैसे समझ सकते हैं? चला जाता है। कल ऐसे ही हम कर रहे थे एक बातचीत, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो अपनी जाति वालों को वोट दे के आया था, मगर EVM में घोटाला हो जाता है। तो मुद्दा रहेगा क्या EVM का? बार बार EVM। देखिए, बिहार में तो EVM के बारे में ऐसा कोई मुद्दा हम नहीं सुने हैं। बाहर में बहुत सारा सुने, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मुद्दा हम नहीं सुने। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी सुनने में आ रहा है कि जिस हिसाब से दिल्ली में जो सीटें आई हैं, सुनने में आ रहा है कि बिहार में भी हाथ अपनाएंगे, आएंगे बिहार में भी। देखिए, क्या माहौल रहेगा? देखिए, दिल्ली का क्षेत्र और यहाँ का क्षेत्र बहुत ही डिफरेंट होता है। कुछ बता दीजिए कैसे आए? यहाँ का पहले ही बताया कि यहाँ देखिए, एक फैक्टर तो जातिवाद है यहाँ, जो पूरी तरीके से कभी भी समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी जारी ही है। लोग अभी भले ही लोग बोलेंगे कि जाति के नाम पर हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि एक जात से दूसरे जात के बीच में, अगरी जाति से पिछड़ी जाति के बीच में, जिससे क्या होता है कि लोग एक तरह से मजबूर भी हो जाते हैं कि जाति के नाम पर वोट डालने के लिए। तो ये, और वहाँ दिल्ली की बात है तो वहाँ देखिए, दिल्ली है कि यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, शिक्षा हो चाहे और भी बहुत सारी ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक कैपिटल है ना, इंडिया की कैपिटल है, तो यहाँ से तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, तो मोदी के नाम पर क्यों जातीय समीकरण बिखर जाता है? सारे राजनीतिक पंडित जो हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स का ज्ञान है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन लेकिन बिहार में इस बार चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि अब लोग उनके काम से उस तरीके से खुश नहीं है जैसा कि पहले 5 साल में खुश थे। हाँ, नीतीश जी के। अगर BJP और JDU अलग अलग चुनाव लड़े
और बीजेपी से एक अलग उम्मीदवार हो, सीएम का चेहरा, जेडीयू का तो आपको पता ही है कौन होगा, तो क्या माहौल हो सकता है? एक मतलब मनगढ़ंत तस्वीर अगर बनाई। देखिए, यदि बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को ही वोट देना हम ज़्यादा बेटर समझते आप हैं। कह रहे हैं कि जो जेडीयू है वो एनडीए गठबंधन का फायदे के चक्कर में ये जीत जाएगी। बिल्कुल, देखिए पिछला बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जीतने के चक्कर में वो सबसे पहली बात तो एनडीए से गठबंधन तोड़ लिए, उसके बाद वो आरजेडी से जुड़े। तो आरजेडी को जिस 15 साल के जंगल राज पे वो कोस रहे हैं, क्या उस समय उनके लिए वो जंगल राज नहीं था? उस समय वो लालू जी अच्छे थे, तेजस्वी यादव भी अच्छे थे, तेज प्रताप यादव अच्छे थे, लेकिन अभी वही जो है खराब हो गए। तो क्या उस समय का 15 साल उनके मन में दूसरा था और अभी 15 साल उनके मन में दूसरा हो गया? तो ये भी एक चीज़ होता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अलग होकर लड़ती है तो वो ज़रूर जीत जाएगी, मगर जेडीयू का बीजेपी के साथ होना उसको फ़ायदेमंद बना। हाँ, ये तो देखिए बिहार में ऐसा चीज़ है कि कोई भी अकेले चुनाव नहीं ना तो लड़ेगा ना ही जीत पाएगा। बिना किसी गठबंधन के कोई नहीं आगे आ सकता।